Hello students, welcome to my YouTube channel Now Maths is Yours। आज मैं आपको एनडीए के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन सेट्स चैप्टर से करवाने वाला हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ मैंने सिलेक्ट किए हैं जो इम्पोर्टेंट भी है और बार बार रिपीट भी हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। टॉपिक से सेट वाले टॉपिक से ये सब क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लेट ए एंड बी are two sets. What is the number of element in A minus B and element present in B minus A? सबसे पहले हम A minus B फाइंड आउट करेंगे। A minus B का सेट में मीनिंग क्या है? A minus B, A के वो एलिमेंट आपको कंसीडर करने हैं जो B में नहीं है। A के वो एलिमेंट कंसीडर करने हैं जो B में नहीं है। 8 है, 9 है, 11 है, 12 है। ऐसे ही B माइनस A, B के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ B सेट विच आर नॉट इन A। 7 A में है, 10 A में है, 14 नहीं है, 15 नहीं है। इट मीन्स A माइनस B सेट के अंदर हमें कितने एलिमेंट मिले? 4। B माइनस A सेट में हमें एलिमेंट्स मिले 2। Then 4, 2 are the elements which present in set A minus B and B minus A respectively। तो आपको A माइनस B के ऊपर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही ध्यान रखना है, कोई भी सेट पूछ सकता है, C माइनस A हो, A माइनस B हो, B माइनस A है, D माइनस B हो, आपको सेट दिए हो ABCD। आपको यही ध्यान रखना है कि A माइनस B अगर लिखता है तो A सेट के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, C सेट के वो एलिमेंट जो A में नहीं है, D सेट के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, और हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, A सेट में आपको एलिमेंट दिए हुए हैं टोटल 10। A सेट में हमें टोटल एलिमेंट कितने दिए हुए हैं? 10। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इज इक्वल टू कितने हैं? 10। देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। मीन्स सबसेट में वो कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 एलिमेंट हो, तो हम यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे? नंबर ऑफ वेज कितने होंगे उसमें? 10C2 कॉम्बिनेशन लगाएंगे। 10 एलिमेंट में वो चाहता है कि एग्जैक्टली 2 क्या हो? उसके सबसेट हो। 10C2 को हम सोल्व कर लेंगे। NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे 10 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। फर्दर सोल्व करते हैं। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, 10 माइनस 2 इज 8 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। 2 5 जा 10, 9 5 जा 45। तो नंबर ऑफ सबसेट A में इसमें 2 ही एलिमेंट क्या हो? कंटेन करता हो। कितने बनेंगे ऐसे? 45 वेज। नेक्स्ट है लेट A सेट दिया हुआ है आपको, वही द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A कंटेनिंग 2 और 3 एलिमेंट। पहले किसी ईयर में ये क्वेश्चन आया है, उसके बाद ये क्वेश्चन आया, तो समझे इसके अंदर क्या कह रहा है? 2 और 3 हो एलिमेंट्स, तो 10C2 और का मतलब यूनियन या प्लस 2 और 3। तो इसका सोल्व करेंगे। ये वैल्यू हमारे पास 45 आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल is 6 into 7 फैक्टोरियल।
3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10। इसे फर्दर सोल्व कर लेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 3 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 120, then 120 plus 45 is equal to 165. C will be the option for the first part is 45. दोनों में ही C आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेट में आपको एलिमेंट दिए हुए हैं 3, बी सेट में आपको एलिमेंट दिए हुए हैं 4। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशंस? नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करने के लिए नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 raised to the power mn। ये आइडेंटिटी याद रखें, 2। m का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी। ऑब्वियस सी बात है, आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 raised to the power 12। ये वैल्यू आपकी आएगी 2 raised to the power 10 होता है 1024, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4096। 4096 क्या आ जाएंगे? डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, बी से ए पर आप ऐसी पॉसिबल 4096 रिलेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, वेयर ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, और तुम्हें यह बताना है कि विच ऑफ द अबव रिलेशंस आर नॉट फंक्शन। कौन सी रिलेशन फंक्शन नहीं है? तो सबसे पहले सेट ए, सेट बी, यहां मैंने एलिमेंट यू वी डब्ल्यू U V W X Y Z P Q R S। तो उसने पूछा है कि तुमसे कौन सी रिलेशन फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन ना होने के लिए क्या कंडीशन हो सकती है वो भी चेक करते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट में देखते हो U V W X Y Z, हर एक एलिमेंट की ए सेट के एवरी एलिमेंट की इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन तो है। नेक्स्ट अगर चेक करते हैं यू वी डब्ल्यू जेड, यू वी डब्ल्यू जेड की है बट एक्स और वाई की यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये फंक्शन भी नहीं है। सेट ए का अगर कोई एलिमेंट खाली रह जाए इसका मतलब वो फंक्शन नहीं है, एक तो 2 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं यू वी डब्ल्यू यू वी जेड, यू वी डब्ल्यू यू वी जेड, फिर से इसमें इन एलिमेंट्स की कोई भी इमेज नहीं मिल रही है, तो 2 और 3, 2 and 3 will be the correct answer for the number of relations that are not functions. Next, A and B are 2 sets having 3 elements in common. ए और बी 2 सेट है, इसमें 3 एलिमेंट कॉमन है। मीन्स मान लो कोई एन ऑफ ए है जिसमें 5 एलिमेंट दिए गए हैं, वो हमने कंसीडर कर लिए एक्स 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 और वाई जेड। ऐसे ही एन ऑफ बी, इसमें 4 एलिमेंट है जिसमें 3 एलिमेंट वो कॉमन कह रहा है, तो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट डब्ल्यू मान लिया। तो आपको ए क्रॉस बी में बताने एलिमेंट कितने होंगे, एन ऑफ ए क्रॉस बी निकालने का मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, तो ये होता है एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, 5 इंटू 4, टोटल आंसर क्या आ जाएगा 20 ए क्रॉस बी के लिए।
अगर कॉमन पूछता है, कॉमन के लिए क्या आ जाएगा, 3 एलिमेंट ए में है और 3 एलिमेंट बी में है, तो टोटल कितने वेज में बनेंगे, वो 9 वेज। तो आपको 9 पे नहीं लगाना है, यहाँ पे टोटल केस कौन से आएंगे, 20। करेक्ट आंसर विल बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जरूर ध्यान दे लें इस क्वेश्चन पे आप। नेक्स्ट है 6th। एक सेकंड, ये सर्कल में ड्रॉ कर देते हैं। तो सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। देखो, एक क्लास में 60 स्टूडेंट है, जिसमें 45 म्यूजिक लाइक करते हैं। म्यूजिक को लाइक करने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 45। डांसिंग लाइक करने वाले 50 स्टूडेंट्स हैं। 5 स्टूडेंट्स वो हैं, 5 स्टूडेंट्स लाइक नाइदर, मीन्स जो ना ही म्यूजिक पसंद करते हैं और ना ही डांस। टोटल 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास में। तो अगर हम इसे ऐसे समझते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 60 का, जिसमें 5 हैं जो ना तो म्यूजिक पसंद करते हैं ना ही डांस। तो अगर मैं उन 5 को रिमूव कर दूं तो टोटल मेरे पास बन जाएंगे 55 स्टूडेंट्स। तो मुझे क्या निकालना है इसमें, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास हु लाइक बोथ म्यूजिक एंड डांसिंग। इट मींस आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालनी है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं लिखता हूं तो वो होगा एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ये आइडेंटिटी होती है। एन ऑफ ए म्यूजिक लाइक करने वाले 45, डांस को लाइक करने वाले 50, ए यूनियन बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 55। तो नेट रिजल्ट जो हमारे पास आएगा 50 माइनस 55 माइनस 5, 45 माइनस 5 40, then 40 will be the required answer। इसमें क्या था, ये सभी तो थे हमारे पास जो म्यूजिक लाइक करते हैं, ये सभी थे जो डांस लाइक करते हैं, ये वो थे जो दोनों लाइक करते हैं। तो हमें ये दोनों ही फाइंड आउट करने थे, जो कितने हैं 40। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं।
In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics, and 11 had taken chemistry. 5 had taken mathematics and chemistry, 9 had taken mathematics and chemistry, 4 had taken physics and chemistry, and 3 had taken all the 3 subjects. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। 3 के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। जब कभी भी ऐसे आपको तीनों केसेस के लिए दिया गया हो, जैसे ये लिखा हुआ है 3 had taken all the 3 subjects, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। 3 had taken all the 3 subjects, तो ये वो रीजन है जिसमें सभी आ रहे हैं। अगर आप इसको मान ले ये मैथ, इसको आप मान ले फिजिक्स, इसको मान ले आप केमिस्ट्री। आगे बढ़े। 4 had taken फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। तो ये वो हिस्सा है, शेडेड रीजन है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इस हिस्से में अगर ये 3 है और टोटल 4 है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक एलिमेंट बचेगा, एक स्टूडेंट ऐसा है यहाँ पर। नेक्स्ट 9 had taken मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में टोटल ये हिस्सा 9 है। अगर ये 3 है तो ये 6 होगा। नेक्स्ट 5 had taken मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। इस रीजन में 5 है, 3 यहाँ पर है, तो ये 2 होंगे। नेक्स्ट 11 had taken केमिस्ट्री। ये सर्कल केमिस्ट्री का है, ये सर्कल। इस सर्कल में 2, 3, 1 ऑलरेडी आ चुके हैं। 3 + 2 5 और ये 6, टोटल 11 है, तो यहाँ कितने बच जाएंगे हमारे पास? 5। उसके बाद 12 had taken फिजिक्स, तो 6 + 3 9 और ये 1 10, तो फिजिक्स वाले बच जाएंगे हमारे पास 2। 15 had taken मैथमेटिक्स। 15 के पास मैथमेटिक्स है, तो 6 + 3 9 + 2 11, मैथ वाले स्टूडेंट्स आ गए हमारे पास 4। अब वो क्या कहता है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली फिजिक्स। ये वाला जो रीजन है, ये रीजन बाहर ये है ओनली फिजिक्स। इसमें ओनली फिजिक्स पढ़ रहा है वो बच्चा, तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 2। 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट। जिसने ओनली 2 सब्जेक्ट लिए हैं, तो ओनली 2 के अंदर कौन कौन से आएंगे? ये वाले केस जिनके पास ओनली 2 सब्जेक्ट्स हैं, और एक ये वाला। ओनली 2 सब्जेक्ट में 6 है, 2 है और 1 है, तो टोटल कितने आ जाएंगे? 9 स्टूडेंट्स इनके पास। इसी में वो और भी पूछ सकता है, नाइदर वाले केस। किसी ने कुछ भी नहीं लिया हुआ, आप देखेंगे उसने कहा है सर्वे कंडक्टेड हुआ है 25 स्टूडेंट्स पे, इसका आप टोटल निकाल लें। ये टोटल आपके पास आएगा 6 + 3 9 10 + 2 12 16 + 2 18 + 5 23। इसे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है? 2। मीन्स 2 स्टूडेंट्स जो ना तो जिनके पास फिजिक्स है, ना ही फिजिक्स, ना ही मैथ्स है और ना ही केमिस्ट्री है, तो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं। नाइदर वाला केस भी पूछ सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो हमें पता हो कि टोटल 25 पे सर्वे हुआ है, 23 हम इन तीनों में भर चुके हैं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? जो बच गए वो 2 है। नेक्स्ट है इन ए क्लास ऑफ 54 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 54 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी पसंद करते हैं। 63 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स ओनली एंड 41 स्टूडेंट्स आर गुड इन इंग्लिश ओनली। There are 18 students who are good in both Hindi and mathematics, and 10 students are good in all the 3 subjects. अभी हमने किया है 3 वाला सर्कल बनाए,
जिसमें आपको 3 के बारे में कुछ जानकारी हो उसे ऐसे ही बनाना है आपको सभी क्वेश्चंस में। वो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन 3 सब्जेक्ट्स, मीन्स जो तीनों में है वो कितने हैं 10। 10 स्टूडेंट्स के लिए ये बना लिया हमने 10 स्टूडेंट्स आर गुड इन 3 सब्जेक्ट्स। नाउ इसको आप सब्जेक्ट्स पे पहले लिख लें, ये हिंदी, ये मैथ और ये इंग्लिश। तो 10 वो है जो तीनों में अच्छे हैं। 18 स्टूडेंट्स हु आर गुड इन बोथ हिंदी एंड मैथमेटिक्स, टोटल 18। इट मीन्स अगर 10 यहाँ है तो यहाँ 8 स्टूडेंट्स होंगे। उसके बाद 41 students are good in English only, 41 students are good in English only, तो ये 41। 63 in mathematics only and 54 in Hindi only। इसके बारे में कोई भी हमें उसने नहीं बताया कुछ भी। तो वो पूछ क्या रहा है, what is the number of students who are good in either Hindi or mathematics but not in English। ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जो हिंदी और मैथ में अच्छे हैं बट इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं। हिंदी और मैथ में बट नॉट इंग्लिश, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे। 54 हिंदी में भी हैं, 8 इन दोनों में कॉमन है और 63 इसे प्लस कर देते हैं 5, टोटल सम आया 125। तो 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हिंदी और मैथ में अच्छे हैं बट इंग्लिश में नहीं है। What is the number of students who are good in Hindi and mathematics but not in English? हिंदी and mathematics but not in English। अब की बार देखें उसने क्या यूज किया है, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, मीन्स हिंदी और मैथ बट नॉट इंग्लिश। तो ये वो स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और मैथ में अच्छे हैं, यानी कि कितने 8। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ गए 8 इस क्वेश्चन के लिए। तो बहुत इजी था, ये भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। नेक्स्ट है, इस सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग 300 स्टूडेंट्स। It was found that 125 students like to play cricket and 145 students like to play football and 90 students like to play tennis and 32 students like to play exactly 2 games out of the 3 games। तो सबसे पहले हम 3 गेम्स के लिए चार्ट बना लेते हैं। इसमें जैसे हमने अभी वेन डायग्राम बनाया है, इस वेन डायग्राम को बना लेते हैं। A survey was conducted among all the 300 students. It was found that 125 students like to play cricket. Means अगर मैं इसे क्रिकेट मान लेता हूँ, इसे मैंने मान लिया फुटबॉल और इसे मैंने मान लिया है टेनिस। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं दिया कि ए यूनियन बी दिया हुआ है, हमें ये वैल्यू दी हो जो तीनों लाइक करते हैं, इनके इंटरसेक्शन दिए हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या कंसीडर करेंगे, अपनी तरफ से हम कुछ अल्फाबेट्स मान लेंगे। मान लो इसे मैंने मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे स्मॉल लेटर्स में मान लेता हूँ ए बी सी, इसे इंटरसेक्शन को मैंने एक्स मान लिया, इसे कोई डी मान लिया। तो आप सबको पता होगा कि ए बी डी, ए बी सी प्लस एक्स, इन सब का टोटल सम दिया हुआ उसमें 300।
300 उसने हमें ये सम दिया है। आगे वो क्या कहता है इसी क्वेश्चन के अंदर, 32 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली 2 गेम्स। एग्जैक्टली 2 वाले ये है, ये देखो ये एग्जैक्टली 2 है, ए बी और इसमें सी। मीन्स जो a प्लस बी प्लस सी है वो हमारे पास कितने हैं, 32। इसे मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करता हूँ तो मेरे पास a प्लस बी प्लस डी प्लस एक्स की वैल्यू आएगी 300 माइनस 32, जो हमारे पास आ जाएगा कितना, 268। a प्लस बी प्लस डी प्लस एक्स। अब हमें तो अगर एक एक्स भी मिल गया तो हम अदर वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। अब उसने क्या कहा है, 125 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले क्रिकेट। 125 अगर क्रिकेट प्ले कर रहे हैं तो क्रिकेट का सर्कल ये है। इसमें आप चेक करेंगे कि a प्लस एक्स प्लस बी ये टोटल मिलाकर है 125। ऐसे ही 145 स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल के सर्कल में हमें मिलेगा b a x प्लस सी और ये स्टूडेंट्स है 145। ऐसे ही 90 स्टूडेंट्स जो टेनिस में हैं तो c प्लस b प्लस एक्स प्लस सी इक्वल टू 90। ये हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई, आप इनको प्लस कर दो तो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस, इसमें मैंने c b x और d आएगा। इन सबको ऐड करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, a प्लस बी प्लस डी, x 3 बार आ रहा है 3x, a 2 टाइम्स है, b 2 टाइम्स है और c 2 टाइम्स है, इक्वल टू इन सब का सम करोगे तो ये आपको मिलेगा 360। आप इसका सम करोगे तो ये सम कितना आएगा, 360। यहाँ से आप a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ निकाल देता हूँ, a प्लस बी प्लस डी जो आएगा आपके पास वो आएगा 360 माइनस ये वैल्यू 2a प्लस 2b प्लस 2c। a प्लस b प्लस c हमारे पास 32 है, 2 कॉमन लूंगा तो 64 आएगा। ये 64 उधर जाके माइनस का हो गया और प्लस का 3x एज इट इज। 360 माइनस 64 अगर सोल्व करोगे तो ये रिजल्ट आपको मिल रहा है 296। a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 3x। यहाँ पुट कर देते हैं इस वैल्यू में 296 माइनस 3x प्लस एक्स इक्वल टू 268। ये वैल्यू आ जाएगी 296 माइनस 268 इक्वल टू 2x। इसे सोल्व करेंगे 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 28, x इक्वल टू 40। तो अब देखें x हमने क्या माना है, जो तीनों में आ रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले ऑल द 3 गेम्स, तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 14 स्टूडेंट्स, 14। नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एग्जैक्टली ओनली 1 गेम। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ओनली एक गेम खेलना पसंद करते हैं, तो ओनली एक गेम खेलने वाले कितने हैं, जो ये है a b और d। तो a प्लस बी प्लस डी की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये रही। इसी रिजल्ट का यूज करते हैं 296 3 इंटू और x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है 14। तो ये वैल्यू आ जाएगी 296 माइनस 42 दैट इज 254। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास 254। एक बार दोबारा से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अच्छे से खुद करेंगे तो समझ में भी आ जाएगा। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सेट चैप्टर से। 10th क्वेश्चन आपको खुद करना है ट्राई, और इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कर दें। Do yourself. And thank you.